हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेनबो पार्ट 2 का 12th का जो सिलेबस है रेनबो पार्ट 2, उसमें प्रोज सेक्शन में चैप्टर 4 लेकर आए हैं। चैप्टर 4 जिनका नाम है आई हैव अ ड्रीम और इनका राइटर है MLKJR, इट मीन्स मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखी गई ये एक स्पीच है, जिन स्पीच को उन्होंने 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन DC में दिया था, अमेरिका में, और उसी का एक छोटा सा अंश है। हालांकि इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास में पढ़ाया है, तो आप वहाँ से भी इसको पूरा कर सकते हैं। बाय द वे, ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करोगे। साथ ही साथ आपको ये समझना है, एक्चुअली इस चैप्टर में 50+ ऑब्जेक्टिव्स है, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी आप देख रहे हो आई हैव ड्रीम का ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1, जिसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हम लोग 19-20 तक इसमें कवर करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में इसको हम लेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन, शुरू कर लें। आई हैव ए ड्रीम जिसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, और समझते रहेंगे एकदम 1 बाय 1 करके समझेंगे सारे क्वेश्चंस को, ताकि आपको याद हो जाएगा और आप आराम से नोट भी करेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय या रिटेन बाय डॉटर। आई हैव ड्रीम जो क्वेश्चन चैप्टर है, ये जो एक स्पीच टाइप में लिखा गया है, स्पीच का मीन्स है भाषण, और एक भाषण जो लिखा गया है ये पार्ट ऑफ ए स्पीच लिखा हुआ है। भाषण का एक छोटा सा टुकड़ा है, अंश है, ये डिलीवर्ड किया गया है। डिलीवर मतलब होता है भाषण देना, या रिटेन, डिलीवर्ड बाय रहे या रिटेन बाय रहे, बोथ आर इक्वल है, जिसका आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आपको याद रखना है कि आई हैव अ ड्रीम का जो रचनाकार है वह है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। मार्टिन लूथर वाज बॉर्न इन डॉर्डर, इनका जन्म कब हुआ है? तो 1929 में हुआ है। सामने में भी आप डेट भी लिख सकते हैं, इसके डेट ऑफ ईयर भी लिख सकते हैं, जो 1968 में हुआ है। हालांकि क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को अलग तरीका से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जन्म उनका 1929 में हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर वाज असैसिनेटेड या किल्ड, इसका मीन्स होता है हत्या होना या हत्या कर देना, और किल्ड का मतलब भी वही है, मार देना या हत्या कर देना। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को हत्या कर दी गई थी। कब हुआ था उनका हत्या? तो हुआ था 1968 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज मार्टिन लूथर रिपीट द वर्ड वी कैन नॉट द सेटिस्फाइड। जी आप याद रखना, एक पैराग्राफ उसमें है, जिस पैराग्राफ में चर्चा है सेटिस्फाइड वर्ड का, उस पूरे टॉपिक्स में जो है सेटिस्फाइड जो वर्ड है वो कितनी बार आया है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस टॉपिक में आई हैव अ ड्रीम जो एक स्पीच है उसमें सेटिस्फाइड वर्ड कितनी बार आया है। तो आपको याद रखना है 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। व्हाट डिड अमेरिका गिव द नीग्रो पीपल। अमेरिका जो कंट्री है, वहाँ की जो वाइट पीपल है, नीग्रो पीपल को, नीग्रो पीपल किसको कहते हैं आप ऑलरेडी चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में पढ़ लिए हैं। तो नीग्रो पीपल का मीन्स है ब्लैक पीपल, ब्लैक मैन ऑफ अमेरिका, उसको नीग्रो पीपल कहा गया है। तो वो जो है उनको मिला था बैड चेक, और बैड चेक जो होता है, जिसको बैड चेक किसको बोलते हैं? अनसफिशिएंट बैलेंस। जिस चेक में बैलेंस ही ना हो, अनसफिशिएंट हो, उसको हम बोलते हैं बैड चेक। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्टिन लूथर किंग वाज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एक वन ऑफ द बेस्ट ऑरेटर के रूप में भी जाने जाते हैं। ऑरेटर मतलब होता है वक्ता, स्पीकर, एडवोकेट, लॉयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओवरलुक द नीग्रो वुड बी। इसमें राइटर लिखते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अगर कोई व्यक्ति, अगर अमेरिकन पीपल जो वाइट पीपल है, अगर निग्रो बंधुओं को अगर वो ओवरलुक करता है, अनदेखी करता है, वो राष्ट्र के लिए क्या हो सकता है? तो राष्ट्र के लिए फैटल हो सकता है, और फैटल का हिंदी होता है घातक। जी याद रखेंगे, इसका मीन्स है घातक, तो ये घातक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। अगर कोई व्यक्ति आपको जाति भेदभाव दिखाता है, ऊंच नीच, छोटे बड़े, छुआछूत भेदभाव, जिसको हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, अगर आप पे कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है, वो किसके विरुद्ध है पता है आपको? वो है ह्यूमन राइट्स,
आप उससे ह्यूमन राइट एक्ट लगा सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आपको जातीय भेदभाव दिखाता है तो उस पर लग सकता है ह्यूमन राइट्स। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसके विरुद्ध आता है? याद रखिएगा, ह्यूमन राइट्स। कोई भेदभाव करता है तो उस पर कौन सा एक्ट लगेगा? ह्यूमन राइट्स लगेगा, मानवाधिकार जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर एडवोकेट्स, यानी मार्टिन लूथर जो एडवोकेट्स किया है, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, किस तरह से उन्होंने अपने पूरे संघर्ष को और मोमेंट आंदोलन को किया है, तो उन्होंने किया है नॉन वायलेंट स्ट्रगल, अहिंसात्मक संघर्ष। यानी बिल्कुल गांधी विचारधारा के लोग थे वो। जिस तरह से हमारे ग्रेटेस्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स एंड लीडर महात्मा गांधी थे, ठीक उनके जीवन शैली से मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जीवन शैली मिलता है। तो वो भी नॉन वायलेंट स्ट्रगल पे चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट माय चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। बड़ा सुंदर विचारधारा यहाँ व्यक्त किया उन्होंने। उनका मानना है कि मेरा यह एक सपना है, हमारे जो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, हालांकि इसमें 4 का चर्चा नहीं है, बट उसमें लिखा हुआ है बुक में कि उनके 4 बच्चे हैं और उनका एक सपना है कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे को जज किया जाए, उनकी एक पहचान हो, लेकिन उनकी पहचान उनकी स्किन से नहीं हो। क्योंकि वहाँ जो निग्रो कम्युनिटी के लोग हैं, ब्लैक समुदाय के लोग हैं, उसको स्किन से जज करते हैं। तो मेरे बच्चे को उनके स्किन से जज नहीं करके बल्कि उनकी कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनकी गुणवत्ता से, उनकी चरित्र से उनकी पहचान हो और ना कि उनकी त्वचा से उनकी पहचान हो। ऐसा उनका सपना है। ये बात किसने कहा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में भी पूछ सकता है एक्सप्लेनेशन में, 1 नंबर में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, 2-3 टाइप से पूछा जा सकता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th में, द निग्रो मेड द प्लेस दैट दे विल ऑलवेज ... निग्रो बंधु जो एक प्लेस करता है, प्लेस का मतलब होता है शपथ लेना, वादा करना कि हम हमेशा अपने आप को कहाँ बढ़ेंगे? मार्च अहेड। मार्च अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, हमेशा आगे बढ़ेंगे, ऐसा वो शपथ लेते हैं, अर्थात वादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निग्रो हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड ... निग्रो का यहाँ एक सपना था। निग्रो मतलब आप लोग समझ गए होंगे, वहाँ के जो ब्लैक पीपल है, कहाँ के? अमेरिका के। तो निग्रो का एक सपना था कि मेरा सपना साकार उस दिन होगा जिस दिन हमारा क्या मिल जाएगा? डियर राइट्स, हमारी अपनी अधिकार मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ इज द लाइफ ऑफ द निग्रो? निग्रो का जीवन कैसा है? वहाँ जो निग्रो लोग हैं उनका जीवन कैसा है? तो देखिए, सैडली क्रीपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। वहाँ जो निग्रो लोग हैं उनका जो जीवन है वो बिल्कुल अलगाववाद की जंजीरों में बंधा हुआ है। मैनिकल्स मीन्स हथकड़ी, और क्रीपल्ड का मतलब होता है पंगु बना देना। भेदभाव, छुआछूत की जंजीरों में बंधा हुआ है। तो इस तरह का उसका जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ... मार्टिन लूथर अपने जीवन काल में क्या सब रह चुके थे? तो हालांकि कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका आंसर है सिविल राइट एक्टिविस्ट, लोक विशेष अधिकार के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट के रूप में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद द लाइफ ऑफ द निग्रो इज। 100 साल बीत गए फिर भी निग्रो का जीवन कैसा है? तो निग्रो का जीवन है स्टिल चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अभी तक डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, अभी तक भेदभाव की जंजीरों में उनका जीवन बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिफोर बिकमिंग द सिविल राइट एक्टिविस्ट वाज। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब वो सिविल राइट एक्टिविस्ट बने, उनसे पहले क्या रह चुके थे? तो आपको याद रखना है बैप्टिस्ट मिनिस्टर। बैप्टिस्ट मिनिस्टर, ईसाई विषमदाता, ये रह चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ... इंडियन लीडर। आपसे पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने जीवन में किन भारतीय नेताओं से, किन भारतीय नेता से प्रभावित हुए थे जी, इम्प्रेस हुए थे? तो उनका नाम है गांधी जी। गांधी जी की जीवन शैली से उनका जीवन शैली बिल्कुल मिलता जुलता है और उनको फॉलो करते थे। 18 क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन ... मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपनी बहुत ही कम समय में, यंग लाइफ में, उन्होंने नोबेल प्राइज़ को प्राप्त किया है। और नोबेल प्राइज़ का मीन्स आप समझते हैं कि नोबेल प्राइज़ कई क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये इनको जो मिला है
टू इंड सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत भेदभाव को ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो वहाँ चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज दिया गया। यहाँ 2 क्वेश्चन सीखिए आप लोग। पहला तो नोबेल प्राइज मिला है, और नोबेल प्राइज कब मिला है तो 1964 में मिला है। हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन डॉट डॉट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को हत्या कर दिया गया, कितने ईस्वी में कर दिया गया तो आप याद रखेंगे अप्रैल 4 1968, 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर को हत्या कर दी गई उनके फैनेटिक के द्वारा, उनके कट्टरपंथियों के द्वारा। तो हम लोग अभी प्रोज सेक्शन के चैप्टर 4 का पार्ट 1 के माध्यम से, हालांकि मैंने आपको बताया इसमें 3 पार्ट हम लोग बनाएंगे, तो पार्ट 1 के माध्यम से 1 to 19 क्वेश्चन हमने कवर किया है, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 20 to नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इस सेशन में काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।